साहब ये पेंसिलें ले ले साहब। साहब 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 ये पेंसिलें ले लें। सोया, तुम? बिलाल तुमने ये क्या हालत बना रखी है जोया? मैं तलाक के बाद 3 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। ये क्या माजरा है जोया? बिलाल मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं। अच्छा आओ, गाड़ी में बैठो मेरे साथ। जी हाँ, बैठे जोया। आप ऐसा करें, आप ना नहा धोएं। अच्छा नहीं, आप ऐसा करें, बैठे, मैं आपको कपड़े देता हूँ, फिर आप नहा धो के आ जाना। ये ले जोया, ये आप ड्रेस पहन लें, जाएं नहा धो के आ जाएं, फिर बात करते हैं सारी। ओके। अच्छा आप ये बताएं कि जो मैंने आपको 80 लाख रुपए दिए थे वो कहाँ गए हैं, और आप क्यों इस तरह रोड पे पेंसिलें बेच रही हैं? क्या माजरा है सारा ये? असल में बिलाल मैं तुमसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। तो फिर आपने तलाक लेने के लिए केस क्यों फाइल किया था? बिलाल जब भी हमारी छोटी मोटी लड़ाई हुआ करती थी तो अम्मी और भाई मुझे हमेशा फोर्स करते थे कि तुम बिलाल से तलाक ले लो। अच्छा। असल में बिलाल हमेशा अम्मी और भाई एक ही बात कहते थे कि बिलाल तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हें बिलाल से अच्छा इंसान मिल जाएगा जो मालदार भी होगा और तुम्हारी कदर भी करेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता, आपकी माँ और भाई मेरे लिए ऐसी सोच रखते हैं। मैंने इन्हीं के कहने पे आपसे तलाक मांगी थी, मगर आपने इनकार कर दिया था। जोया, प्यार करने वाले कभी तलाक नहीं देते। इसीलिए तो मैंने कोर्ट में केस दायर करके आपसे खुला ले ली। जो भी हुआ जोया, गलत हुआ। मैं तो तलाक लेना ही नहीं चाहती थी, मगर मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर किया है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है बिलाल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो हुआ सो हुआ। ये तो बताओ कि तुमने इतने पैसे कहाँ किए हैं कि तुम रोड पे आके पेंसिलें सेल कर रही हो? जो पैसे आपने दिए थे वो कभी मुझे मिले ही नहीं। क्यों? उन पैसों से भाई ने मुझे कहा था कि तुम्हें घर लेके दूंगा, मगर चालाकी से भाई ने वो घर अपने नाम पे करवा लिया। फिर भाई की शादी हो गई। फिर? शादी के बाद भाभी ने कहा कि मुझे सोया के साथ नहीं रहना। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप अलग घर लेके रह ले। अच्छा रोना, ये बताओ आगे क्या हुआ? तब भाई ने बताया कि ये मकान उसके नाम पर है, और माँ ने भी मेरे भाई के साथ दिया है। मैं बहुत रोई, मगर किसी ने मेरी सुनी ही नहीं है। आगे क्या हुआ? तब मजबूरन मुझे घर से जाना पड़ा। जो थोड़े बहुत मेरे पास पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए और मैं मजबूर हो गई। क्या करूं बिलाल, पेट भरने के लिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। बिलाल मैंने तुम्हें अदालत में इतना ज़लीलो ख्वार किया है, लेकिन तुमने उफ तक नहीं की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और बिलाल मैंने कोर्ट में 80 लाख की डिमांड की आपसे, और आपने चुपचाप दे दिए। आप बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे? सोया, मैं तो अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तलाक मैंने तो नहीं दी, तुमने कोर्ट से खुला ली थी उस वक्त। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ये करेगा। ये मेरा नसीब था। वो कहते हैं ना, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। वही सिला मिल गया मुझे। समझ नहीं आ रही आपके भाई के बारे में मैं क्या बोलूं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उस पर। बस बिलाल रहने दो, उसे सज़ा मिल चुकी है अपने किए की। वो कैसे?
भाभी ने भाई से तलाक ले ली है। अदालत में 1.25 करोड़ रुपए की डिमांड की है। भाई ने वही घर और घर की सारी चीज़ें बेच दी हैं। अब तो भाई रोड पे आ गए हैं। और आपकी माँ? भाई की जब शादी हुई तो शादी के 4 माह के बाद भाई ने माँ को घर से निकाल दिया था और अब वो दारुल अमान में है। वाह मेरे अल्लाह, तेरियां तू ही जाने। बिलाल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं चलती हूँ। बिलाल, हमारी तलाक को इतना टाइम हो गया, आपने दूसरी शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी नहीं की। और हाँ, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी थी, तुमने तलाक कोर्ट से दी थी। और इस तलाक को हमारी शरीयत भी नहीं मानती। लेकिन बिलाल, आपने शादी क्यों नहीं की? क्यों? सोया, शादी की बात तो बहुत दूर की है, मैं तो किसी की तरफ देखता भी नहीं। मुझे माफ कर दो बिलाल, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ़ तो मैं कर दूंगा जोया, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है बिलाल। मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अब ये कैसे मुमकिन है बिलाल? अल्लाह ने तलाक का हक सिर्फ मर्द को दिया है। मैं कानून और अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ। मगर फिर भी मैं मुफ्ती साहब से मिलता हूँ और फतवा लेता हूँ। जी ज़रूर। जोया, मुझे उम्मीद है कि ये फैसला मेरे हक में ही होगा। मेरे हक में ही नहीं, बल्कि हम दोनों के हक में होगा।